लोकत्रय तीनों लोकों में, लोकत्रय तीनों लोकों में, द्युतिमताम, द्युति मतलब भी कांति होता है, द्युतिमत कांतिमान, ठीक है ना, कांतिमान, सभी कांतिमान पदार्थों को क्या करता है, द्युतिम, द्युतिम कांति को, सभी कांतिमान पदार्थ। तो कौन कौन कांतिमान पदार्थ है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ? या तो चंद्रमा है या तो सूर्य है, यही कांतिमान पदार्थ हैं। तो बोले जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं हमें सबसे ज़्यादा यही लगते हैं, इसके अलावा कुछ भी हों वो सभी कांतिमान पदार्थों की द्युति कांतिम, द्युतिम कांति को आक्षिपंती तिरस्कृत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपका जो आभा मंडल है वो दुनिया के समस्त कांतिवान वालों चीज़ों के लिए उसके सामने वो बहुत तुच्छ है। क्या है? भगवान आपका जो आभा मंडल है, भामंडल है, वो इतना चमकदार दमकदार शुंभत दैदीप्यमान है कि उसके आगे सूर्य चांद तारे जो भी चमक जिनकी है, द्युतिमान जो चीज़ें हैं, द्युतिमान जो पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उन सब की क्या होती है? कांति या उनकी चमक उनके सामने फीकी पड़ जाती है, आक्षिपंती तिरस्कृत हो जाती है। समझ में आया? लोकत्रय तीनों लोकों में द्युतिमान, द्युतिमताम, द्युतिमान, द्युतिम पदार्थ कांति को आक्षिपंती, आक्षिपंती क्या कर देता है? तिरस्कृत करने वाली है। प्रोद्यत दिवाकर, प्रोद्यत, उद्यत, उदित, दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य। तो उदित होते हुए सूर्य, जब सूर्य उदित होता है तो उसकी किरणें फैलती हैं, प्रकाश फैलता है। तो प्रोद्यत दिवाकर, उदित होते हुए सूर्य का या उदयाचल सूर्य की निरंतर, निरंतर भूरी, बहुत, बहुत ऊपर भी आया था ना, भूरी अत्यधिक, बहुत अधिक संख्या, भूरी संख्या, भारी संख्या, बहुत अधिक संख्या वाली, दीप्तिया, दीप्ति से, दीप्तिया, दीप्ति से, जो बहुत संख्याओं में जिसकी दीप्ति है, किरणें हैं, किनकी? किसकी? सूर्य की। उदित होता हुआ सूर्य निरंतर अधिक संख्या वाली दीप्ति से, अधिक संख्या वाली किरणों से, ठीक है ना, उसको भी क्या करता है? जयति, जयति अपि, क्या कर लेता है? जयति, जीत रहा है, जीत रही है। आभा मंडल जो है वो जीत रही है। किसको जीत रही है? निशाम अपि, निशा किसको कहते हैं? अंधकार को। तो वो जो है अंधकार को या रात्रि को भी क्या करता है? जीत रही है। सौम्य सौम्याम, यहाँ दो उपमाएं दी, एक तो सूर्य की दे दी, सूर्य कैसा है? उदित होता हुआ बहुत संख्याओं से दीप्तिमान ऐसा सूर्य। दूसरा क्या दे दिया? सौम्य सौम्याम, सौम्य मतलब चंद्रमा और सौम्य मतलब सुंदरता। तो चंद्रमा के समान सुंदर, ठीक है ना, चंद्रमा के समान सुंदर और अंधकार को दूर करने वाला ऐसा उदित होने वाला सूर्य और चंद्रमा दोनों। तो बोले इस प्रकार दोनों की कांति क्या हो रही है? उन दोनों की कांति को कांतिहीन कर दिया है। और जयतपि, जिसने ऐसे निशा अंधकार आदि को जीत लिया, ऐसा आभा मंडल। कहना क्या चाह रहे हैं कि भगवान आपका जो आभा मंडल है, भामंडल है, जो देवकृत है, वो करोड़ों सूर्य भी उसके सामने क्या हैं? फीके हैं। चंद्रमा की कांति भी उसके सामने फीकी है। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा, सामान्य सूर्य चंद्रमा के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, इतनी उसमें कांति होती है, तो उससे ज़्यादा कांति तो आपके आभा मंडल में है। तो जिसके आने देखने मात्र से लोगों के अज्ञान अंधकार क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अनादि काल से जो अज्ञान का, मोह का अंधकार व्यक्ति में या जीवों में होता है, उनका वह फीका पड़ जाता है, वो नष्ट हो जाता है। मतलब आभा मंडल मात्र से ही, आपके देखने के आभा मंडल मात्र से ही लोगों में ज्ञान की किरण फूटने लगती है।
ज्ञान का विकास होने लगता है, ऐसा आभा मंडल होता है, ऐसा भावमंडल होता है। यह भावमंडल कैसा है कि समस्त लोक में जितनी भी क्रांति वाली चीज़ें हैं उन समस्त क्रांति को का तिरस्कार करता हुआ, और उदाहरण में दे दिया सूर्य चंद्रमा कि उदित होता हुआ सूर्य की जो बहुत संख्या वालों किरणों वाला है, और एक सौम्ययाम जो बहुत सुंदर रूप से चंद्रमा जो पूर्ण रूप से है, बोले उन दोनों की कांति को जीतने वाला, क्योंकि दोनों अंधकार को जीतते हैं ना। तो बोले आपका आभमंडल ऐसा है कि ना चंद्रमा की आवश्यकता है ना सूर्य की आवश्यकता है, एक से ही काम चल रहा, वो भी कितना भारी है। ऐसे सूर्य चांद कितने भी इकट्ठे हो जाएं, अंधकारी दूर तो करना है ना, बोले एक से काम हो जाएगा। और ऐसे करोड़ों सूर्य चांद इकट्ठे कर लो तब भी क्या है, ठीक है। भूरी संख्या बोल दिया, अधिक संख्या हो जाए तब भी वो क्या है, कांतिहीन है। ऐसा आपका आभमंडल। जब आपका भामंडल इतना कांतिवान है तो प्रभु आप कितने कांतिवान होंगे। ऐसे को मैं भक्ति करता हूँ, ये मानता हूँ कि अपनी भावना है। हे प्रभु, आपके देदीप्यमान भावमंडल की अत्यधिक कांति तीनों लोकों में सभी कांतिमान पदार्थों की कांति को तिरस्कृत करती हुई, उदित होते हुए सूर्य की निरंतर देदीप्यमान होने वाली अत्यधिक दीप्ति से चांद से सहित चांदनी रात को भी जीत रही है। अर्थात आपके भावमंडल की कांति चंद्रमा की कांति से भी अधिक है। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्ताणम। खेलो से मतलब वो नहीं कि खेलो तो सही है, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। मतलब कि जो श्लेष्मा आदि होती है, जो थूक आदि भी होता है, बोले वो भी औषधि का, हाँ वो भी औषधि का काम कर जाता है। मतलब रिद्धिधारियों मुनियों की एक एक चीज़, वो जैसे हवा भी लग जाए, मल भी हो जाए, मल की हवा भी किसी को लग गई जाकर तो उसको भी रोग ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार औषधि बन जाती है। मतलब किसकी, हर किसी की नहीं, मतलब जो तपस्या में लीन है तो उनका कोई छोड़ा हुआ, जैसे आप महाराज जी केशलन छुए, मल है ना वो तो, पर आप लोग बोली लेके रख लेते हो, बोली होती हैं तो लाखों लोग बोली चली जाती हैं। भगवान का केशलंच होता है पंचड़क में तो बोलियाँ रख लेते हो, तो वो ला के रख लिया है तो मल ही, लेकिन वो पवित्र आत्मा उसमें थी, तो पवित्र आत्मा के संस्कार उसमें भी अभी कुछ परमाणु शेष हैं। मतलब तो इसलिए बोलते कि वो रिद्धिधारी कोई मुनिराज हो, उस ये खेलो सही, जल्लो सही, मल्लो सही जो आएंगे ना, ये उनके मल हैं। पर मल भी क्या हो रहा है, औषधि का काम कर रहा है। मुनिराज ध्यान में थे, पानी गिर गया तो शरीर से पानी लग करके तो पसीना हो तो मल सहित हो गया ना। तो जहाँ जा रहा है तो यदि कोई पी ले, कोई जो जानवर कोई पी ले, कोई आदमी जो भी पी लेता है वो अमृत तुल्य हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, न मुनिराज की इसकी भावना है, लेकिन उनकी आंतरिक आत्मबल इतना तेज है कि इतनी आत्मबल की शक्ति उस शरीर के परमाणुओं से प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से वो रिद्धियाँ काम होती हैं। झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। हाँ, दिव्य ध्वनि प्रातिहार कौन सा है? दिव्य ध्वनि मतलब अब दिव्य ध्वनि तो भगवान की वाणी है, तो प्रातिहार कैसे हो जाएगा? प्रातिहार तो होते हैं देवों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? धुंदी बजाना, भावमंडल करना, पुष्प वृष्टि करना, जो भी है। पर दिव्य ध्वनि को प्रातिहार में क्यों लिया? ये तो भगवान की वाणी है। दिव्य ध्वनि करते हुए, तो बोले कि ये दिव्य ध्वनि को इसलिए लेते हैं कि भगवान की जो वाणी खिरती है उस वाणी का प्रसारण देव लोग करते हैं। क्या लोग करते हैं? मतलब मागध जाति के देव होते हैं, तो उनका काम ही ये है कि जो जिस भाषा का जीव बैठा हुआ है उसको कन्वर्ट रूप से वो बात पहुंच जाए। तो ऐसा एक सिस्टम लगाते हैं वो अपना। हाँ, महाराज बोले जो संसद भवन होता ना, सब बैठे लगाए रहते कान में, वो बटन दबा दो, जो सी भाषा चाहिए हो ट्रांसलेटर वैसे हो जाता है। तो ये तो व्यवस्था पहले से देखो देवों की बनी। तो कोई जिस भाषा में आए उसको उस भाषा में, इसलिए वो दिव्य ध्वनि तो भगवान की है,
पर इसी को बोलते हैं भगवान की भाषा को अर्धमागधी भाषा। क्या बोलते हैं? भगवान की जो वाणी खिरती है तीर्थंकरों की, उसे बोलते हैं अर्धमागधी। क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। क्योंकि आधा श्रेय तो मागध जाति देवों का है ना, वहाँ तक पहुँचाने में। भगवान की वाणी तो खिर गई, गड़धर सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको जिस भाषा में चाहिए है, तो कन्वर्ट जो हो रही है तो वो मागध जाति के देवों के द्वारा हो रही है। कुछ न कुछ सिस्टम लगा रखा उनने। तो इसलिए आधा श्रेय भगवान का और आधा श्रेय मागध जातियों का, इसलिए दोनों मिला के बोल दो अर्धमागधी भाषा। मागधी, मागध का मागधी हो गया, मागधी। भगवान की भाषा तो 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा। देखो भाषा तो भगवान की देखा जाए तो अनक्षरी होती है। कैसी होती है? अनक्षरी भाषा समझते हो? हाँ, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अब एक कीड़े मकोड़े की आवाज़ आती है, ये अनक्षरी भाषा तो है। अब आपको तो हमारे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। बातें तो हो ही रही हैं, कुछ न कुछ तो कह ही रहे हैं वो, पर हमको तो ये अनक्षरी हो गई। तो ये अक्षरी में कन्वर्ट जो कर रहे हैं, ये मागधी का काम है। तो इस प्रकार से अपनी अपनी भाषा में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएँ। जैसे 18 भाषाएँ, जैसे बोलते कि कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब ये क्या महाभाषाएँ हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारी भाषा होती है। हिंदी है तो हिंदी एक भाषा, और हिंदी भी कई प्रकार की है। हाँ, खड़ी हिंदी, बैठी हिंदी, कौन कौन सी हिंदी खड़ी भाषा, ठीक है। स्वर्गापवर्ग, गम मार्ग, विमार्ग निष्ठा, सद्धर्म तत्व कथनैक, पटुस्त्रिलोक्या, पटुस्त्रिलोक्यः, दिव्यध्वनिर, हाँ संयुक्त अक्षर ध्वा है ना, तो या के बाद थोड़ा साउंड देंगे। दिव्यध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्वा, भाषा स्वभाव परिणाम गुणहि प्रयोज्यः, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः। पढ़ो साथ से लो। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग तो समझ में आ ही जाता है, स्वर्ग क्या है, ठीक है ना। अपवर्ग, अपवर्ग मतलब होता है 3 वर्ग से रहित। 4 वर्ग होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो शुरू के 3 निकाल दो तो 3 से रहित हो गए। तो 3 रहित मतलब अपवर्ग हो गए। अपवर्ग जो वर्ग से रहित हो जाए। मोक्ष पुरुषार्थ तो है, तो अपवर्ग समझ में आया ना। अपवर्ग मतलब मोक्ष, अपवर्ग क्या हो गया?
स्वर्ग और अपवर्ग को गम मार्ग, गम जाने वाले मार्ग के, गम मार्ग स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग के, विमार्गण इष्टा, वी तो उपसर्ग लगा दिया, मार्गणा क्या शब्द है? मार्गणा मतलब खोजना, क्या करना? अन्वेषण करना, खोजना। और कैसा खोजना? इष्टा, इष्ट, यहाँ पे इष्ट, हम खोज करें, क्या खोज करें? जो इष्ट हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, इष्ट हो। तो मोक्ष ही सबसे इष्ट है हमारे लिए। तो सबसे अच्छा में क्या चाहना है? हमारे लिए क्या अभिष्ट है? तो इष्ट और अभिष्ट बोलते ना, इष्ट है और अभिष्ट है, मतलब चारों तरफ से आपको क्या इष्ट है, संपूर्ण रूप से आपको क्या इष्ट है, इसका नाम अभिष्ट है। तो खोजने के लिए इष्ट, विमार्ग निष्ठा, खोजने के लिए इष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक, सद्धर्म, सद्धर्म मतलब समीचीन, सच, सच्चा, सत्य, सत्य धर्म, तत्वम तत्व, समीचीन धर्म तत्व के कथन करने में, कथन एक पटु, कथन करने में अत्यंत समर्थ, पटु मतलब समर्थ, चतुर, कथन करने में, क्या कथन करने में? मतलब उपदेश करने में, बताने में, समझाने में पटु हैं, चतुर हैं, होशियार हैं। किसको समझाने में? सद्धर्म तत्व को। किसको समझाने के लिए? सद्धर्म तत्व के कथन करने में कैसे हैं? समर्थ हैं।